आज का जो टॉपिक रहेगा वो है एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर टेंसेस के बाद में, टेंसेस में जो बेसिक सेंटेंसेस है वो तो आप बना लेते हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ती है। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है और एडवांस ही है, बेसिक तो नहीं है। तो उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर होंगे काफ़ी सारे, ठीक है, जिनकी आप प्रैक्टिस तो यहाँ पर तो कर ही लेंगे, लेकिन इसके अलावा आप खुद से भी 10-10 एग्जाम्पल बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही ये जो है स्ट्रक्चर आपको मेमोराइज होते हैं, ठीक है, और समझ में आते हैं। देख लेने से ये ना तो याद रहते हैं और ना ही आते हैं, इनकी प्रैक्टिस जब तक ना कर ली जाए। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले है खत्म हो रहा है, ठीक है, या समाप्त हो गया है इस सेंस में। तो यहाँ पर हो रहा है या हो गया है, तो ये तो टेंसेस के अनुसार सेंस जाएगा और इसको हम बदल देंगे, ठीक है। जो वर्ब होगी उसको हम चेंज कर देंगे, जो भी टेंस होगा उसके अनुसार। तो यहाँ पर खत्म हो रहा है या समाप्त हो गया है। खत्म भी हो सकता है, समाप्त भी हो गया है ना। फिनिश का सेंस यहाँ पर निकलेगा। तो रन आउट ऑफ, क्या है, रन आउट ऑफ। तो यहाँ पर है, देखिए, ऑफ के बाद में कोई नाउन आ जाएगी। रन आउट भी हो सकता है, रन आउट ऑफ, ऑफ के बाद में आप अगर नाउन है तो नाउन लगा देंगे। समय निकलता जा रहा है, तो टाइम मतलब निकलता जा रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। तो टाइम इज़ रनिंग आउट। अब ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसलिए यहाँ पर रन का रनिंग बन गया। तो रन में हम चेंज कर देंगे जो भी टेंस होगा, और इसकी लेकिन थर्ड फॉर्म तो रन ही रहेगी। तो थर्ड फॉर्म सेम रहेगी एज इट इज़, अगर ये हैज़ और हैव के साथ आती है तो। मेरा दूध समाप्त हो गया है, तो आई हैव रन आउट ऑफ मिल्क। आई हैव रन आउट ऑफ मिल्क, यानी कि यहाँ पर दूध के समाप्त होने की बात की जा रही है। मेरा दूध समाप्त हो गया है, आई हैव रन आउट ऑफ मिल्क। दूध खत्म हो रहा है, मिल्क इज़ रनिंग आउट। दूध खत्म हो रहा है तो मिल्क इज़ रनिंग आउट। तो टेंसेस के अनुसार यहाँ पर आईएनजी लग गया रन के बाद में। मेरा पैसा समाप्त हो गया है, आई हैव रन आउट ऑफ मनी। तो हैव के बाद में ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर रन जो है थर्ड फॉर्म में है। हैज़ और हैव के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन रन की जो थर्ड फॉर्म है वो भी थर्ड ही रन ही रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम रहती है। फिर आगे देखिए, मेरा धैर्य समाप्त हो गया है, आई हैव रन आउट ऑफ पेशेंस। तो यहाँ पर पेशेंस समाप्त हो गया है या ख़त्म हो गया है, तो भी रन आउट का यूज़ किया है। तो इस तरीके से रन आउट ऑफ यानी कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है या फिर समाप्त हो रही है या हो गई है, उस सेंस में आप रन आउट ऑफ का यूज़ करेंगे। फिर आगे देखें, किससे पूछकर। किससे पूछकर के सेंस में बाय आस्किंग होम। बाय आस्किंग होम, किससे पूछकर। तो यहाँ पर है बाय आस्किंग होम, स्टार्टिंग में लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ये जो है बाय आस्किंग होम इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसके बाद में हमको होम के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। डू, डज, डिड, इस तरीके से हैज़, हैव, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी टेंसेस के अनुसार। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर जो वर्ब होगी मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंसेस देखें, किससे पूछकर तुम वहाँ गए, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी में, तुम वहाँ किससे पूछकर गए या गए थे। तो बाय आस्किंग होम, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का ये जो है सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस की ही लेंगे, तो डिड लिया है। बाय आस्किंग होम, डिड यू गो देयर। बाय आस्किंग होम यानी कि किससे पूछकर, किससे पूछकर, बाय आस्किंग होम, तुम वहाँ गए। आगे देखें, किससे पूछकर तुम खेलते हो। किससे पूछकर तुम खेलते हो, या फिर किससे पूछकर, यहाँ पर पूछकर, यहाँ पर फुटबॉल का यूज़ कर ले। यहाँ पर देखिए मिसिंग है, तो किससे पूछकर तुम फुटबॉल खेलते हो, या फिर किससे पूछकर फुटबॉल खेलते हो। यहाँ पर जो है तुम मिसिंग है, तो अंडरस्टूड है, ठीक है, हम सामने वाले से ही कह रहे हैं, किससे पूछकर तुम फुटबॉल खेलते हो। तो बाय आस्किंग होम, डू यू प्ले फुटबॉल। यहाँ पर देखिए डू का यूज़ हुआ है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, ता है, ते है, यानी ते हो, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़। जो बिगनर्स है उनके लिए ये पहचान बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। पहचान के साथ साथ सेंस का भी आप ध्यान रखें। वह किससे पूछकर वहाँ गया, सिंपल पास्ट टेंस, तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे डिड का। बाय आस्किंग होम, डिड ही गो देयर। बाय आस्किंग होम, डिड ही गो देयर। यहाँ पर ये जो है वह है, इसलिए सब्जेक्ट ही का यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से दो स्ट्रक्चर देखे, एक तो खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उस सेंस में हमने यूज़ किया रन आउट ऑफ का। फिर यहाँ पर
किसी से पूछकर, बाय आस्किंग होम। स्ट्रक्चर आपने देख लिया कि बाय आस्किंग होम जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही बन रहा है, तो यहाँ पर इसके बाद में हम बाय आस्किंग होम के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, जो भी जो टेंस है, जिसकी जो भी टेंस का सेंटेंस है उसके अनुसार लगा देंगे। चलिए, तो यहाँ तक जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती कि आपने स्ट्रक्चर देख लिया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आपको ये जो है मेमोराइज नहीं होंगे। तो आपको खुद से और भी सेंटेंसेस को बनाकर प्रैक्टिस करना होगा। फिर है कभी तो, डू एवर। कभी तो डू एवर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो डू एवर के बाद में आपको V1 का यूज़ करना है और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कभी तो मुझे फ़ोन कर लिया करो, डू एवर कॉल मी। डू एवर, कॉल यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू एवर यानी कि कभी तो ये काम कर लिया करो, ऐसे सेंस में। तो कभी तो समय पर आया करो, तो कौन सा काम किया करो, समय पर आने का। तो डू एवर कम ऑन टाइम। कम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कभी तो के सेंस में यूज़ किया डू एवर। कभी तो मुझसे बात कर लिया करो, डू एवर टॉक टू मी। डू एवर टॉक टू मी। फिर है कभी तो मेरे साथ खेल लिया करो, डू एवर प्ले विद मी। डू एवर प्ले विद मी। कभी तो खाना बना लिया करो, डू एवर कुक फूड। तो इस तरीके से किसी भी आपको सामने वाले पर्सन से बोलना है कि कभी तो ये वाला काम कर लिया करो, तो उस सेंस में आप डू एवर का यूज़ करें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आप अदर वर्ड्स इंक्लूड कर दें। चलिए नेक्स्ट देखें, जब देखो, ऐसा सेंस निकलेगा, जब देखो या जब भी देखा जाता है तो कोई व्यक्ति उस काम को करता रहता है, इस तरीके से सेंस के अनुसार व्हेनेवर इट इज़ सीन इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। कैसे, सबसे पहले आप लिखेंगे व्हेनेवर इट इज़ सीन। यहाँ पर जो है वॉज भी आ सकता है, आगे बात करते हैं। अभी देखिए, व्हेनेवर इट इज़ सीन, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर कीप या कीप सब्जेक्ट के अनुसार आ जाता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो कीप्स बन जाता है। तो व्हेनेवर इट इज़ सीन, फिर सब्जेक्ट, फिर कीप या कीप्स। इसके बाद में कीप के बाद में जब भी वर्ब आती है तो वो आईएनजी रूप में आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इट इज़ है ना, तो इट वॉज भी हो सकता है अगर हम पास्ट की बात करेंगे, और कीप का कैप्ट हो जाएगा, ये भी आप ख्याल रखें। अब चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं। जब देखो तुम टीवी देखते रहते हो, यानी जब भी देखो तो तुम जो है यही काम करते रहते हो। तो व्हेनेवर इट इज़ सीन यू कीप वॉचिंग टीवी या टेलीविज़न। व्हेनेवर इट इज़ सीन यू कीप वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर देखें, व्हेनेवर इट इज़ सीन, जब भी देखो। ठीक है, जब देखो, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, फिर कीप का यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट यू है इसलिए कीप, अगर ही और शी होता तो कीप्स हो जाता। फिर यहाँ पर जो वर्ब है वो आईएनजी रूप में आ गई, फिर अदर वर्ड आपको इंक्लूड कर देना है। जब देखो तुम सोते रहते हो, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले सेंटेंसेस है। जब देखो तुम सोते रहते हो, व्हेनेवर इट इज़ सीन यू कीप स्लीपिंग। Whenever it is seen you keep sleeping। तो ये फिक्स्ड होते हैं स्ट्रक्चर, तो इनको जो है आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना होता है। जब देखो तुम पैसे मांगते रहते हो, जब देखो तुम पैसे मांगते रहते हो, तो ये काम करते रहते हो, कौन सा काम, पैसे मांगने का। तो whenever it is seen you keep asking for money। ask for, ठीक है, ये है ask for, तो asking बन गया। कीप के बाद में हम ing में वर्ब का यूज़ करेंगे। आस्क फॉर का मतलब मांगना होता है। जब देखो तुम खेलते रहते हो, व्हेनेवर इट इज सीन यू कीप प्लेइंग। व्हेनेवर इट इज सीन यू कीप प्लेइंग। तो यहाँ पर अगर ही और शी हो जाएगा ना, तो आप कीप की जगह कीप्स का यूज़ कर लेंगे, यानी कि वह जो है पर्सन ये काम करता रहता है, इस तरीके से। जब देखो तुम पढ़ते रहते थे, अब यहाँ पर रहते हो सिंपल प्रेजेंट पास्ट में आ गया, तो रहते थे, तो व्हेनेवर इट वॉज सीन, तो यहाँ पर पहचान हो गई कि इज़ की जगह यहाँ पर वॉज का यूज़ है, पास्ट की बात है। व्हेनेवर इट वॉज सीन यू कैप्ट स्टडिंग, तो यहाँ पर यू के बाद में कैप्ट का यूज़। अब देखिए ऐसे तो मेमोराइज नहीं होंगे ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी जब देखो तुम पढ़ते रहते थे, जब देखो तुम सोते रहते थे, तो पास्ट की तरह आप सेंटेंसेस बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें और लिखें। जब देखो तुम खाते रहते थे, जब देखो यानी पास्ट की बात है, जब देखो तुम खाते रहते थे, यहाँ से हमने पहचाना कि पास्ट की। व्हेनेवर इट वॉज सीन यू कैप्ट ईटिंग, यू कैप्ट ईटिंग, तो कीप का कैप्ट हो गया और यहाँ पर वॉज हो गया, इट इज़ के बाद में इट वॉज हो गया। क्लियर है, प्रैक्टिस करें। फिर देखिए कोई काम करके या फिर जब दो काम हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कोई काम करके या जब दो काम। कैसे, अभी देखें यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें। जब सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब
V1 का यूज़ हो जाएगा, फिर आफ्टर, फिर वर्ब में ing, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये जो है आप जब भी पढ़ेंगे ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। कोई काम करके या जब दो काम हो, एक साथ जब दो काम होते हैं तो कैसे, जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर वर्ब में ing। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर, ये जो है V1 है और यहाँ वर्ब में ing, तो ये कंफ्यूज करता है। अब ये जो है इसकी भी पहचान मैंने यहाँ पर लिख दी है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर, ठीक है, जो अदर वर्ड होगा वो तो लिख देंगे, लेकिन ये जो कंफ्यूज करेगा ये अभी हम हिंदी के सेंटेंसेस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे खाना खाकर स्कूल जाना, तो ये डेली यूज़ वाले सेंटेंसेस हो जाते हैं कि खाना खाना और उसके बाद तुम स्कूल जाना, तो खाना खाकर स्कूल जाना। तो दो काम है, एक तो दो एक्शन है ना, एक तो खाना खाने का और एक स्कूल जाने का। तो यहाँ पर है कि खाना खाकर, यहाँ पर जो वर्ब है जैसे खा और कर, तो कर जिसके साथ ऐड है ना वो आपको ing में इंक्लूड करनी है। उस वर्ब को आपको क्या करना है, ing में इंक्लूड करना है। और जो बाद में हुआ है ना काम, बाद में क्या हुआ है यहाँ पर, तो ing यानी खाना खाने के बाद में काम स्कूल जाने का हुआ है ना, वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। बस आपको कर के साथ जो वर्ब लगी है ना वो ing में इंक्लूड करनी है। तो खाना खाकर यानी खाना खा लो उसके बाद तुम स्कूल जाना, ऐसे वाक्य बोले जाते हैं, यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर गो टू स्कूल यानी स्कूल जाना, पहले हम इसको बनाएंगे गो टू स्कूल, स्कूल जाना। आफ्टर यानी किसके बाद में, ईटिंग फूड यानी खाना खाकर। गो टू स्कूल आफ्टर ईटिंग फूड यानी खाना खाने के बाद ही स्कूल जाना। दूध पीकर सोना, तो एक तो दूध पीने का काम और एक सोने का, ठीक है। ये जो पी और कर है ये हम ing में लिखेंगे। पहले हम सोना यानी कि स्लीप, सोना कब, किसके बाद, आफ्टर हैविंग मिल्क। यहाँ पर हैविंग, टेकिंग, ड्रिंकिंग इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ing में। फिर है, और आफ्टर के बाद में भी आ रहा है ना, जो भी वर्ब आती है वो ing में आएगी। मुझसे मिलकर जाना, मुझसे मिलना और फिर जाना, तो गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर मीटिंग मी। तो यहाँ पर गो भी वर्ब है और ये मीटिंग भी वर्ब है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है कि यहाँ किस वर्ब में हम ing लगाएं, वो मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक बता दी। कर जिसके साथ लगा उसमें आपको वर्ब में ing लिख देना है, और दूसरा सेंस की जो काम पहले हुआ है ना उसमें ing लगाना, और जो बाद में हुआ है उसमें ing नहीं लगाना है, V1 का यूज़ करना है। सब्जियां लेकर आना यानी सब्जियां आना भी है और सब्जियां लेना भी है, दो काम है। कम यानी आना, ठीक है, कम आफ्टर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स, कम आफ्टर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर भी याद कर लेना है। पढ़ाई करके सोना, पढ़ाई भी करना और फिर सोना, तो स्लीप आफ्टर स्टडिंग, स्लीप आफ्टर स्टडिंग। होमवर्क करके खेलना, होमवर्क करके खेलना। प्ले आफ्टर डूइंग होमवर्क, प्ले आफ्टर डूइंग होमवर्क। तो ये स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जब भी आप पढ़ेंगे तो ये आपको सामने दिखाई दे जाएगा। तो सेंस भी आपको समझ में आना चाहिए, पढ़ते समय भी आपको समझ में आना चाहिए कि वो सेंटेंस क्या बोल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी स्ट्रक्चर है ना उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि खुद से नहीं बनाएंगे ना तब तक तो आपको याद नहीं होने वाले, खुद से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।